प्रतिवेदन दें, हमारी समिति के क्या कार्यक्रम हैं, क्या हमने किए हैं और क्या भावी कार्यक्रम हैं, उसकी एक सूक्ष्म में रूपरेखा आप लोगों के सामने भाई निर्मल जी के लिए। जय दादी की। आए हुए सभी दादी भक्तों का हार्दिक बधाई, अभिनंदन एवं दादी जी का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम ये उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी त्रुटियाँ रही हैं, लोगों को तकलीफ भी हुई है, उन सब के लिए हम हृदय से माफ़ी चाहते हैं। आप सबके सहयोग से हम निरंतर केड शक्ति धाम में सेवा के प्रकल्प विस्तार रूप से कर रहे हैं। केड शक्ति धाम में 165 एसी रूम हॉल मिलाकर है। अभी केड शक्ति धाम में सोलर प्लांट एवं शक्ति जंक्शन का कार्य पूरा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी कम होगा और केड शक्ति धाम की सुंदरता भी बढ़ेगी। ये सब आप सबके सहयोग सुझावों से ही कार्य हम कर पाते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में आप लोगों का सुझाव और सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। केड गांव एवं आसपास के गांव के विकास के लिए भी केड शक्ति धाम निरंतर चिंतित रहती है एवं कार्यान्वित करते रहती है। स्कूल का कार्यक्रम हुआ, हॉस्पिटल्स में हुए, नल लगाना, बाथरूम्स बनवाना, इस तरह के कई कार्यक्रम केड गांव के विकास के लिए भी केड शक्ति धाम निरंतर करती रहती है। केडिया रत्न का सम्मान हम जिन सदस्यों को दे रहे हैं, उनके द्वारा किए गए केड शक्ति धाम विकास के लिए एवं अन्य समाज के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उनको ये सम्मान 2024 में आज हम केड शक्ति धाम में दे रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया जो ब्रोशर्स आपको दिए गए हैं अपने घर में जरूर लेकर जाएं, ताकि आप अपने बच्चों को दिखा सकें और वो भी सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि ले सकें। इस प्रकार के इनका जीवन यात्रा रही है, जो पढ़ने लायक और देखने लायक रही है। आने वाले केड शक्ति धाम में हमने जो कार्यक्रम का रूपरेखा बनाई है, उसमें कई रूम्स हम बनाएंगे, हम सिंह द्वार का भी रिनोवेशन करेंगे, हम और पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिकल और अच्छी चीज़ें करेंगे। केड गांव के विकास के लिए भी कई कार्यक्रम करेंगे और साथ ही साथ किचन के पीछे भी हम एक एक्सटेंशन का कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जो जल्द से जल्द शुरू करके पूरा करने का चेष्टा करेंगे। हर वर्ष की भांति केड शक्ति धाम समिति दिसंबर में शब्दोत्सव मनाती है, 31 दिसंबर। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप अपने परिवार एवं बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। ये बच्चों का कार्यक्रम है, ये यंग जनरेशन और सभी तरह के लोगों के लिए यह कार्यक्रम होता है। 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक, आप सभी से 1 जनवरी तक आप सभी से अनुरोध है, नए साल की शुरुआत दादी जी के प्रांगण में करें और अभी से ये जचा लें कि हमको दिसंबर में आना है। और किसी भी प्रकार की भादी अमावस्या मेले में अगर कोई प्रकार की भी त्रुटि रही है, असुविधा रही है, तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। जय दादी। इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने में और त्रुटियां यदि हम खोजें तो अपने को पैंट पर त्रुटियां मिलेंगी, मगर आपको ये देखना है कि इसका आयोजन कौन कर रहा है। हम ही लोग कर रहे हैं, हमारे ही परिवार के लोग, जो कि कितने महीनों से इसकी प्लानिंग होती है। हमारे कितने कार्यकर्ता हैं जो कि सुबह में 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे भी उनको सोने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, कब खाते हैं कब पीते हैं। तो उसमें यदि थोड़ी त्रुटि रह भी जाए तो उसको यही समझना चाहिए कि ये अपना ही कार्यक्रम है, अपने लोगों के द्वारा आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है। तो इसमें त्रुटि के लिए कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती है। आपस में हम लोग क्या एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और ये कार्यक्रम है क्या, हमारी दादी की हम उसके धोख लगाने के लिए आते हैं। हमारा कार्यक्रम ये है, तो इसमें हमें अच्छी आवास व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से दादी के धोख लगाने मिल जाए, इससे ज़्यादा कोई को किसी को कुछ चाहिए नहीं। आवास व्यवस्था में और कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो भी आप सबके सहयोग से। और अभी मंत्री महोदय ने बताया,
हम लोग 44 कमरों का एक प्रकोष्ठ फिर से बना रहे हैं, नवनिर्मित करेंगे, जिसमें कि आगे आने वाली भादी अमावस्या के पहले वो प्रकोष्ठ भी तैयार हो जाएगा। तो वो भी सारे कमरे एसी रहेंगे, अटैच्ड बाथ रहेंगे। तो चेष्टा किया जाता है समिति के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं। तो आप सबका योगदान रहे, सबका सक्रिय सहयोग रहे, तो सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे कलकत्ता केडिया सभा के उपाध्यक्ष और हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर भाई श्री अनिल जी केडिया आए हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। भाई श्री अनिल जी केडिया का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। हमारे भागलपुर से और भाई हरीश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भाई हरीश जी केडिया से अनुरोध करता हूँ, कहाँ हैं हरीश जी? राजकुमार जी, हरीश जी, भागलपुर आला पीछे क्यों रहा है? ये देखो कितना आगे रखा भागलपुर आला ने। हाँ? यो हमारे प्रधान जी जो भाई विनोद जी का बहुत हार्दिक मन है कि हमारे एक्टिव कार्यकर्ता भाई मनीष जी दिल्ली को भी हम मंच पर आमंत्रित करें। भाई मनीष जी का और केड शक्ति धाम के विकास में बहुत ही बड़ा सक्रिय योगदान रहता है। सारे कामों में आगे बढ़ कर के और ये सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। भाई मनीष जी, आप मंच पर आए। भाई अनिल जी का अंग वस्त्र पहना करके सम्मान करेंगे हमारे समिति के कोषाध्यक्ष भाई श्री राजेश जी सावछरिया। भाई हरीश जी भागलपुर का सम्मान करेंगे। हमारे बहुत ही समिति के एक्टिव कार्यकर्ता जो हम लोग 2 दिनों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे किसकी दिन रात की खटनी आपको पता है? हमारे जयपुर के भाई सुनील जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और भाई हरीश जी का अंग वस्त्र देकर के स्वागत करें। भाई सुनील जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे भाई मनीष जी का स्वागत करेंगे हमारे केडिया सभा कलकत्ता के सचिव भाई श्री प्रकाश जी केडिया। आपने मेरे अनाउंसमेंट में एक चीज मार्क की होगी कि मैं नाम के साथ में और वो शहर का भी नाम लेता हूं। इसका कारण एक ही है कि सबको ये पता चले कि ये अखिल भारतवर्षीय कार्यक्रम है। यहाँ कलकत्ता के भी हैं, दिल्ली के भी हैं
बम्बई के भी हैं, बंगलोर के भी हैं, चेन्नई के भी हैं, जयपुर के भी हैं, भागलपुर के भी हैं, कटक के भी हैं, फतेहपुर के भी हैं। फतेहपुर शेखावाटी से भी आए हुए हैं। वो हमारा गांव है, इलिए में बोलती हो। तो ये हम सबका सामूहिक कार्यक्रम है और इसको हम बड़े खुशी से, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब आज का जो मुख्य आकर्षण, मुख्य कार्यक्रम है, हम हमारे 4 महापुरुषों का हम केडिया रत्न सम्मान करेंगे। उसमें सर्वप्रथम स्वर्गीय कुंजलाल जी केडिया, जिनका तन मन धन से इतना बड़ा योगदान, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर उनके बारे में जो मेमेंटो है वो मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा उनका कितना बड़ा योगदान है। मैं सर्वप्रथम उनके परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। सम्मान की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सभी को रोली का तिलक और कुमकुम लगाया जाएगा। मैं हमारी परिवार की 2 बेटियों अक्षिता और हिमानी, जो दोनों फतेहपुर से आई हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे सब परिवार के सदस्यों का तिलक और कुमकुम लगा करके स्वागत करें। चल रहा है, उसके साथ ही जो मेमेंटो हमने बनाया है आदरणीय कुंजलाल जी का, वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री पुष्करलाल जी केडिया के बाएं हाथ श्री कुंजलाल जी केडिया, आपका जन्म 8 मार्च 1940 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आप श्री केडिया सभा के संस्थापक स्वर्गीय बंशीधर जी छावचुरिया के पुत्र वो बनारसी लाल जी के पुत्र थे। विरासत में मिली सेवा भावना से युवावस्था में ही आप कटक गौशाला और कटक लाइब्रेरी के सक्रिय सदस्य रहे एवं ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ऑफ मारवाड़ी हिंदू विद्यालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आपकी पत्नी व स्वर्गीय गीता देवी अत्यंत दादी भक्त थी। आपके पुत्र अनिल, स्वर्गीय सुनील, सुशील एवं पुत्री सुनीता है। सन 1970 में आप परिवार सहित कलकत्ता व्यापार हेतु आ गए। यहाँ पर आपने जियाजीराव कॉटन मिल के एजेंट के रूप में कार्य किया। आप सन 1971 में पुष्करलाल जी से प्रेरित होकर केडिया सभा में सक्रिय हो गए। सभा की हीरक जयंती समारोह को आयोजित करने का भार आपके वृषभ कंधों पर दिया गया। आप में संयोजन शक्ति, कार्य को गरिमापूर्ण ढंग से पूर्ण करने की क्षमता, सेवा कार्यों के विचार से आप समृद्ध परंपरा के वाहक थे। आपके 2 भाई स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी केडिया एवं श्री दीनदयाल जी केडिया कलकत्ता परिवार सहित व्यवस्थित है। 11 जून 1972 को आप श्री केडिया सभा के उपमंत्री बने एवं देश विदेश में रहने वाले केडिया बंधुओं को संगठित किया। हीरक जयंती समारोह आपने अखिल भारतवर्षीय कार्यकर्ताओं के अधिवेशन से शुरू किया। कलकत्ता, भागलपुर, वाराणसी, मुंबई के अधिवेशन आपके ही नेतृत्व में आयोजित किए गए। 23 अगस्त 1979
को 13 महीने व्यापी ऐतिहासिक अखंड दिव्य शक्ति ज्योति की यात्रा केड़ से केड़ राजस्थान के लिए प्रारंभ हुई, जिसमें आपकी निष्ठा, बुद्धि, श्रम का संयोजन अभिनंदनीय रहा। यात्रा में भारतवर्ष के सभी केड़िया जातीय बंधुओं एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करना, स्थान स्थान पर स्वागत समारोह का आयोजन, सम्मिलित कार्यकर्ताओं की जगह जगह पर व्यवस्था में आपका विशेष योगदान रहा। यह ज्योति यात्रा आपकी संयोजन क्षमता एवं पुष्कर लाल जी, गजानंद जी, गौरी शंकर जी, काशी प्रसाद जी और सीताराम जी चिड़ावा के सहयोग से निरापद संपन्न हुई। 10 जून 1989 को आपने श्री केडिया सभा के मंत्री पद को सुशोभित किया। प्लेटिनम जुबली आपके मंत्रित्व काल में ही संपन्न हुई। केडिया सभा को अखिल भारतवर्षीय रूप प्रदान करने एवं गुवाहाटी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस कार्यकाल में मील का पत्थर साबित हुआ। श्री केडिया सभा ट्रस्ट की स्थापना भी इसी काल में हुई। कलकत्ता में होमियो विभाग, हड्डी सेटिंग, सिलाई प्रशिक्षण, वस्तु भंडार एवं लघु सभागार को व्यवस्थित किया गया। कलकत्ता में श्री केड़ सती दादी जी के मंदिर निर्माण में आपका पूर्ण सहयोग रहा। आपने अपनी धर्मपत्नी श्री दादी जी के प्रति भावना से प्रेरित होकर चारों दादी जी के रजत विग्रह का निर्माण करवाया एवं केड़ स्थित दादी जी के मंडपों का निर्माण एवं केड़ धाम के अन्य कार्य आपके नेतृत्व में संपन्न हुए। जुलाई 2007 में आप सभा के उपसभापति बने। आपके नेतृत्व में श्री केड़ सती मंगल पाठ की रचना हुई। तत्पश्चात 6 नवंबर 2011 को आपने श्री केडिया सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। सती ग्रंथ, श्री केड़ शक्ति मंगल पाठ, शताब्दी परिक्रमा ग्रंथ, महालक्ष्मी मंगल पाठ के संपादन में आपकी प्रमुख भूमिका रही। केडिया रो केड़ और नानी बाई को मायरो नाटक मंचन आपके नेतृत्व में किया गया। आप श्री विश्वदानंद अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग का संचालन, अग्रसेन दर्शन समिति में सभापति एवं मनीषिका में मुख्य प्रमुख पद पर कार्यरत रहे। आप हर उम्र के लोगों से उनके हिसाब से घुल मिल जाया करते थे। श्री केडिया सभा ट्रस्ट एवं श्री केड़ शक्तिधाम समिति आपकी अतुलनीय क्षमता और संस्थानों के प्रति लगाव को नमन कर केडिया रत्न से सम्मानित करती है। अब उनके बारे में मैंने जो पढ़ा उससे आपको पता चल रहा होगा कि उनकी कितनी गरिमामयी उनका योगदान रहा है। हम वैसे हमारे आदरणीय श्री कुंजलाल जी केडिया का केडिया रत्न से सम्मान कर रहे हैं। सर्वप्रथम भाई अनिल जी को अंगवस्त्र एवं दुशाला भेंट करेंगे। भाई श्री विजय जी केडिया मुंबई। मेमेंटो प्रदान करने के लिए मैं भाई कमल जी को आह्वान करता हूं। पूरे परिवार को अनुरोध है
ये अभूतपूर्व क्षण होता है। केडिया रत्न का सम्मान जो है हमारे समाज का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी तुलना हमको एक बोल रहे थे भाई जी कि अब इस केडिया रत्न को केडिया भारत रत्न कर दे। मैंने कहा कि केडिया रत्न अपने आप में ही भारत रत्न के समान है, तो हमको इसका नाम पलटने की जरूरत नहीं है। हमने आदरणीय कुंजलाल जी केडिया का सम्मान किया और अब मैं परिवारजन से अनुरोध करता हूँ कृपया संत कुमार जी का और जीवन चरित्र मेमेंटो जो हम देंगे वो पढ़ करके आपको सुनाएंगे हमारे भाई सुभाष जी मुंबई। भाई सुभाष जी मुंबई आप सबके सामने भाई संत कुमार जी केडिया झुंझुनू निवासी, उनको सम्मान प्राप्ति के विषय में उनकी गाथा, गौरव गाथा पढ़ने का मौका मिला। भाई श्री संत कुमार जी सकारात्मक सोच, ऊर्जावान, सरल स्वभाव, उच्च व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री संत कुमार जी केडिया, आपका जन्म ग्राम केड में झुंझुनू राजस्थान में माता सरस्वती देवी पिता बैजनाथ जी के यहाँ 11 अगस्त 1949 को हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा केड गांव में एवं उच्च शिक्षा बड़ा गांव में हुई। तत्पश्चात आप झुंझुनू स्थित पारिवारिक कपड़े के व्यवसाय में पिताजी का साथ देने लगे। आप मूलतः केड गांव के आप मूलतः केड गांव के निवासी होने के कारण श्री केड सती दादी जी एवं केड गांव के प्रति आपका निरंतर लगाव रहा एवं वहां की उन्नति और कुछ नया करने के लिए आप सर्वदा ही लालायित रहते हैं। सन 1972 में श्री केडिया सभा कलकत्ता के निर्देशन में श्री केड सती दादी जी के मंदिर के जीर्णोद्धार का भार अपने मजबूत कंधों पर लेकर श्री गजानन जी केडिया कलकत्ता के साथ सहपत्नी शिलान्यास किया और तन मन धन से नवनिर्माण कार्यों में लग गए और अपने अनुभवों से शक्तिधाम को सुशोभित किया। सन 1982 में बाबूजी के स्वर्गवास होने पर व्यापार को संभालने के लिए झुंझुनू चले आए। आपके 3 भाई और 4 बहनें हैं। आपका विवाह चनाना में स्वनाम धन्य श्री मणि रत्नी देवी से 1964 में हुआ। आपके पुत्र विजय, अशोक, राजेश व मनोज आपके साथ व्यापार में संलग्न हैं। आप केड गांव में ही रहकर अपना संपूर्ण योगदान स्वर्गीय मोतीलाल जी राणा सरिया एवं स्वर्गीय कन्हैयालाल जी केडिया के कंधों से कंधा मिलाकर एवं श्री केडिया सभा कलकत्ता के आदरणीय श्री पुष्कर लाल जी केडिया के मार्ग निर्देशन में मंदिर की प्रगति में लग गए, जो आज भी निरंतर जारी है।
आप सन 1987 में सती अधिनियम कानून के अंतर्गत एक मुकदमा जो केड मंदिर के व्यवस्थापक संत कुमार केडिया के नाम से में जयपुर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी पैरवी आज भी करते आ रहे हैं। 2018 में संतोषी सती दादी जी के दरवाजों को आपके द्वारा रजत से सुशोभित कराया गया। आपने झुंझुनू लायंस क्लब, श्री गोपाल गौशाला, कपड़ा व्यवसाय आदि संस्थानों के पदों पर को भी सुशोभित किया। आप श्री कृष्ण गौशाला केड में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आप श्री केड शक्तिधाम समिति के संरक्षक पद पर आसीन हैं। आपका सानिध्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्री केडिया सभा ट्रस्ट एवं श्री केड शक्तिधाम समिति आपको केडिया रत्न के सम्मान से सम्मानित कर गर्व के साथ प्रणाम करती है और आपके स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की मंगल कामना करती है। दादी जी। आदरणीय संत कुमार जी को श्रीफल प्रदान करेंगे हमारे कलकत्ता केडिया सभा के सचिव भाई प्रकाश जी। प्रकाश आदरणीय संत कुमार जी को शॉल प्रदान करेंगे हमारे सक्रिय सदस्य भाई श्री सोनी जी केडिया, दिल्ली। भाई श्री संत कुमार जी से बहुत अंतरंगता से जुड़े हुए रहते हैं, अपने आप को मानते हैं। इधर रहिए। भाई श्री राजकुमार जी जयपुर से अनुरोध करता हूं कि वे दादी का रजत सिक्का आदरणीय संत कुमार जी को प्रदान करें। जो केडिया रत्न सम्मान का मुख्य मेमेंटो प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाई अनिल जी केडिया कलकत्ता और भाई विमल जी भागलपुर। आदरणीय संत कुमार जी को और पूरा परिवार इकट्ठा होकर के ये बहुत गौरवशाली क्षण होता है किसी के जीवन का। आदरणीय श्री जगदीश जी केडिया का भाई जगदीश जी से अनुरोध है कि वे कृपया सामने में आए। जगदीश जी के सभी परिवारजनों से अनुरोध है कि सब कोई मंच पर आए। तैयार नहीं था। हमारे भाई जगदीश जी तो हमेशा सब चीज में पीछे रहते हैं, बोले काम में अगाड़ी और नाम में पिछाड़ी। तो आज हम उनका केडिया रत्न से सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब तिलक हर्षिता और ऋत्वी जब पहले
कार्यक्रम चल रहा है, जो मेमेंटो हम दे रहे हैं वो फिर से मैं भाई सुभाष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो पढ़ करके सुनाए। भाई श्री जगदीश प्रसाद जी केडिया, कलकत्ता निवासी, अद्भुत क्षमता के धनी, कर्मठ कार्यकर्ता, परम आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी केडिया, आपका जन्म बहल भिवानी में माता बदामा देवी पिता मोहरलाल जी के यहाँ 9 मई 1940 को हुआ। आपका परिवार सन 1941 में व्यापार हेतु कलकत्ता आ गया था। आपने पारंपरिक शिक्षा कलकत्ते की सुनाम धन्य श्री विशुद्धानंद विश्वविद्यालय में तथा उच्च शिक्षा बीएससी विद्यासागर कॉलेज में प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण कर आपने कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ पारिवारिक व्यवसाय में योगदान दिया और निरंतर प्रगति की। आपकी पत्नी स्वर्गीय पुष्पा देवी धर्मपरायणा, दादी भक्त एवं व्यवहार कुशल थी। आपके पुत्र संदीप एवं पुत्री सुनीता हैं। सामाजिक संस्थाओं में आप हमेशा ही रुचि रखते हैं। श्री केडिया सभा में आप 1976 से ही सक्रिय हैं। आप आदरणीय पुष्कर लाल जी केडिया से प्रेरित हो विगत 5 दशक से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। आप श्री केडिया सभा ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। आप 2008-2009 में श्री केडिया सभा के मंत्री पद पर रहे। अभी 2011 से श्री केडिया सभा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप 2011 से 13 में श्री केडिया सभा के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। आप श्री केड शक्तिधाम समिति के सक्रिय सदस्य हैं और श्री केडिया सभा एवं केड के विकास में अपने सुझावों द्वारा अपना अमूल्य योगदान देते आ रहे हैं। दादी जी के प्रति आपकी निस्वार्थ सेवा भावना सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। श्री केडिया सभा ट्रस्ट एवं श्री केड शक्तिधाम समिति आपको सम्मानित करती है एवं आपके उत्कृष्ट सेवा कार्यों को नमन करते हुए गर्व का अनुभव करती है। दादी जी आपके स्वस्थ जीवन के प्रति दीर्घायु प्रदान करें। जय हिंद। बड़ा प्रॉब्लम होता है लंबे और नाटे में। के सामने में नाटो ना यार। हाँ सब ठीक है यार। अब जगदीश भाई जी को अंगवस्त्र प्रदान करेंगे हमारे वरिष्ठ सदस्य भाई श्री सुरेश जी केडिया, मुंबई। भाई जगदीश जी को शॉल प्रदान करेंगे हमारे एक्टिव, बहुत ही एक्टिव सदस्य गौ भक्त भाई श्री सुभाष जी केडिया, बेंगलोर। ये जो गौशाला आपने देख रहे हैं इतनी बड़ी, इसमें भाई सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान है और हर एक चीज में ही उनका योगदान रहता है। गौ भक्त हमारा मकोड़ा है, तो गौ भक्त का नाम लेते ही 3-4 जन चमक जाते हैं कि भाई हमारा नाम आने वाला है। ये देखिए, ये होना चाहिए स्पिरिट। अब भाई जगदीश जी को श्रीफल भेंट करेंगे हमारे सक्रिय सदस्य भाई अरुण जी केडिया, कलकत्ता।
अरुण भाई, अरुण जी भी गौ भक्त हैं। वहाँ बहुत बड़ी गौशाला का संचालन में भी इनका एक्टिव योगदान रहता है कलकत्ते में। अब दादी जी का सिक्का प्रदान करेंगे हमारे, हाँ, आज गौ भक्ता की लाइन है। हमारे भाई प्रकाश जी केडिया, कलकत्ता। आज सुबह में गौशाला में कार्यक्रम हुआ था तुलादान का, सब कोई गए थे ना वहां, गाय माता के दर्शन किए ना सब कोई। जो गौशाला नहीं जा पाए, अमावस्या है, तो गाय के दर्शन करने के और बहुत ही पुण्य मिलता है। सब कोई गाय माता के दर्शन करेंगे। मेरे को कहा गया है और वैसे मेरे को पता भी है कि विजय जी के परिवार में इतना उत्साह है कि इतने लोग आए हैं कि हमारा मंच छोटा पड़ जाएगा। इनफैक्ट मैं और मेरा परिवार भी इनके परिवार के सदस्य हैं। इसको कहते हैं, इस कार्यक्रम की गरिमा, इस केडिया रत्न सम्मान को किस नजर से परिवारजन देखते हैं, ये आपके सामने में इसका नजारा है कि कोई भी छूटा नहीं। कुमार जी छावछरिया, चेन्नई। अत्यंत मिलनसार ऊर्जावान श्री विजय कुमार छावछरिया का जन्म माता गीता देवी पिता मुरलीधर जी के यहाँ 4 सितंबर 1944 को देवघर झारखंड में हुआ। सन 1950 में आपका परिवार कलकत्ता आकर बस गया। आपने सिटी कॉलेज से स्नातक डिग्री प्राप्त कर 1964 में लकड़ी का व्यवसाय प्रारंभ किया। कड़ी मेहनत और लगन से प्रगति करते हुए 1969 में स्टील रोलिंग मिल की स्थापना की। आप वेस्ट बंगाल रोलिंग मिल एसोसिएशन के मंत्री एवं ऑल इंडिया रोलिंग मिल के उपाध्यक्ष के पद पर रहे। यहाँ आपको उद्योग पात्र पुरस्कार भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्लाह के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया, जो समस्त केडिया समाज के लिए गौरव की बात है। आपका विवाह 1968 में सदगृहिणी धर्मपरायणा श्रीमती नीरू देवी से संपन्न हुआ। आपके पुत्र राजेश एवं शैलेश पारिवारिक संस्कारों को पोषित करते हुए सफलतापूर्वक व्यवसाय में उन्नति कर रहे हैं। श्री राजेश जी वर्तमान में श्री केड शक्तिधाम मंदिर में कोषाध्यक्ष पद पर हैं। अनुज श्री विमल एवं विनोद सभा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपकी बहनें बीना तथा बेला हैं। आपके प्यारे पौत्र पौत्री रोहिन, स्तुति एवं सानवी हैं।
1979 से 1980 में आयोजित शक्ति ज्योति यात्रा के बृहद आयोजन में आपने आदरणीय कुंजलाल जी के साथ सह संयोजक की भूमिका निभाई। सन 1984 में आप श्री केडिया सभा के कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में आप चेन्नई आ गए। यहाँ आपने अपने पुत्रों के साथ मिलकर लोहा एवं कॉरपोरेट फंडिंग का व्यवसाय प्रारंभ किया। आप चेन्नई की कई प्रमुख संस्थाएं, अग्रवाल सभा, अग्रवाल समाज, श्री श्याम सत्संग ट्रस्ट आदि में सक्रिय रूप से संलग्न हैं और खाटू श्याम जी में अवस्थित दिल्ली धाम के ट्रस्टी भी हैं। 9 सितंबर 2003 को आरंभ केड से कोलकाता ज्योति यात्रा में आप और आपके परिवार द्वारा देवघर में अति भव्यता से अखंड दिव्य शक्ति ज्योति का स्वागत किया एवं कोलकाता में ज्योति स्थापना समारोह में आपकी प्रमुख भूमिका रही। शक्तिधाम केड की उन्नति और विकास में आपका अतुलनीय योगदान सराहनीय है। आपने श्री केड शक्तिधाम समिति केड में सन 2016 से 2018 में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। श्री केडिया सभा ट्रस्ट एवं श्री केड शक्तिधाम समिति आपको केडिया रत्न से सम्मानित कर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और आपके सुखद स्वास्थ्य एवं समृद्ध दाम्पत्य जीवन की कामना करती है। जय दादी की। अब भाई जी श्री विजय जी छावछरिया को अंग वस्त्र प्रदान करेंगे। हमारे आदरणीय महावीर जी चेन्नई, ये चेन्नई में केडिया संगठन को बनाने में भाई विजय जी और महावीर जी का प्रमुख रूप से योगदान रहता है। ये आप देख रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का कितना बड़ा उत्साह है और इस केडिया रत्न सम्मान समारोह को सब कितनी महत्वता देते हैं। सब कहाँ से और समय निकाल करके यहाँ आए हैं। विजय भैया को आज जो सम्मान मिला है वो बहुत खुशी की विषय है। विजय भैया हमारे अपने भाई हैं और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है और हम दोनों सभा के लिए केडिया परिवार के लिए जो भी काम करते हैं आपस में मिलजुल के बात करते हैं। बहुत बहुत सहयोग मिलता है। अब आदरणीय विजय जी छावछरिया को दुसाला हमारे भाई विनय जी राणा सरिया दुसाला। श्रीफल भाई सुभाष जी बेंगलोर। मेहनत करो भाई जी, ऊपर आओ।
केडिया रत्न सम्मान हो रही है विजय भैया को मेहनत करनी पड़सी वो ठीक है। और चूंकि ये साउथ का ही सारा हो रहा है और विजय भैया वैसे तो ओरिजिनली देवघर से हैं, फिर कलकत्ता में ही इनका सारा कार्य क्षेत्र रहा है, मगर सती दादी का सिक्का देने के लिए भाई कमल जी बंगलोर को मैं आमंत्रित करता हूं कि भाई विजय जी को सती दादी का सिक्का प्रदान करें। कमल जी आप एक बार वहीं रहिए। ये भी आपको जान करके खुशी होगी कि ये वर्तमान जो भादवी अमावस्या का महोत्सव है वो हमारे दक्षिण भारत के भाइयों के द्वारा ही उनकी अगुवाई में ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाई विजय जी छावछरिया, भाई कमल जी बेंगलोर, भाई सुभाष जी बेंगलोर, इनकी प्रमुख भूमिका है। तो ये हम लोगों के लिए एक एडेड खुशी का मौका है। और अब मैं समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय भाई श्री विनोद जी केडिया से अनुरोध करता हूं कि वे भाई विजय जी छावछरिया को मेमेंटो केडिया रत्न सम्मान से सम्मानित करें। मेमेंटो प्रदान करके सभी परिवार के सदस्य सब तो नहीं आ सकते हैं, मगर कुछ लोग जरूर उसमें हाथ लगाएं। उसमें सबसे छोटा हूँ और सबसे खोटा हूँ। वो छोटे हमेशा ही खोटे होते हैं शायद। तो ये ऐसा वातावरण है यहाँ पर कि शायद मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं सिंपली एक ही शब्द कहूँगा, आज हमारा जो परिवार जिस ढंग से सम्मिलित है वो हमारे भाई साहब विजय छावछरिया की देन है। इसकी वजह उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए त्यागा है। कलकत्ता में घर व्यवसाय सब कुछ हमारे जिम्मे दे के वो अपना बाहर चले गए और अपना नए तरीके से अपनी जीविका उपार्जन करना शुरू किया। दादी की कृपा है कि हम लोग तीनों भाई अभी भी सम्मिलित रूप से व्यवसाय करते हैं और पूरे सम्मिलित रूप से हमारा पूरा परिवार है। इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फरवरी और मार्च के आसपास यहाँ पर एक कैंप लगाना चाहते हैं, जिसकी अनुमति केडिया सभा से मैं अनुरोध करूँगा उसकी अनुमति हम लोग को दी जाए। यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब अपने दिव्यांग भाइयों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो भी इसके लिए हैं, उनको हम लोग अपने परिवार की तरफ से 100 हो, 200 हो, 300 हो, जितने भी हो गए हम लोग उनको लगाएंगे। और इसके लिए मैं सोचता हूँ राजकुमार जी ही सबसे सही आदमी हैं जो अपना इस चीज़ का बीड़ा लेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ
कि इस चीज़ का बीड़ा वो लें, ताकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो और भाइयों को, दिव्यांग भाइयों को इसका लाभ हो सके। जय दादी की। देखिए, इस कार्यक्रम का ये फॉलो आउट मिला कि एक दिव्यांग कैंप होगा, जो कि यहाँ के आसपास के दिव्यांग जनों को कृत्रिम हाथ है, कृत्रिम पैर है, ये हमारी कलकत्ता केडिया सभा कलकत्ते में भी आयोजित करती है। ठीक इसी तरह का आयोजन हम लोग ने कलकत्ता में किया था और वो अपना शताब्दी वर्ष का 111वां शताब्दी वर्ष था। तो हम लोग सब भाइयों के संयोग से ही, उसमें अपने सभा का कुछ भी नहीं किए हम लोग, उस संयोग से ही जो भी हम लोग व्यवस्था करके 111 पाउंड का किया और उसके लिए 4,01,00,000 रुपया का डोनेशन प्रदान किया। ये सब हम लोग का अरुण केडिया के उस समय हमारे सचिव थे, उनकी प्रेरणा से हुआ। जय दादी की। अब पूरे परिवारजनों से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार मंच से नीचे आ जाएं। हम कार्यक्रम के सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? कितने लोग हैं यहाँ पर? एक बार सारे टीम है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि एक बार जो अपने रंगोली के पार्टिसिपेंट थे उनको बुलाकर उनका पुरस्कार दे दिया जाए। फिर अपने लोग हमारे प्रेसिडेंट से अपने धन्यवाद ज्ञापन सुनेंगे। जय दादी की। भाई अनुपम जी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले इस समय के बीच में जब बच्चे और वगैरह सब आ जाते हैं ऊपर में, तब तक क्या है, देखिए आप देखेंगे और जानते हैं, देख रहे हैं, हर साल भाई मनमोहन जी हमारे बीच में केट शक्ति धाम के प्रोग्राम और इनका पूरा सहयोग, पूरा योगदान, पूरी प्रेरणा और पूरा मार्गदर्शन है। टीम में 6 पार्टिसिपेंट्स थे, टोटल 36 पार्टिसिपेंट्स थे और इन लोगों को अलग अलग कलर के फ्लावर्स दिए गए थे, जो फ्लावर से इन लोगों को रंगोली बनानी थी। हमारे जजेस थे अनिल जी केडिया कोलकाता, अरुण जी केडिया कोलकाता, अमित जी केडिया कोलकाता, हाँ प्रकाश जी केडिया कोलकाता। तो मैं उन 4 जजेस को आई वुड लाइक टू इनवाइट देम ऑन द स्टेज। आप एक बार चारों जन प्लीज स्टेज पर आ जाइए। अपने लोग उसमें थीम था बेटी बचाओ, सेव आवर गर्ल्स, जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और अभी हमारे देश में जो बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है हर डिपार्टमेंट में, हमारी वुमेन विंग, गर्ल पावर, तो उसी के ऊपर उनको थीम दिया गया था कि बेटी बचाओ के ऊपर में उन लोगों को रंगोली का वो पूरा डिज़ाइन बनाना है। और 6 टीम ने अलग अलग थीम से, वो लोगों से जजेस ने सबसे एक जन से पूछा कि ये क्या बनाया है आप लोगों ने और इसके पीछे क्या स्टोरी थी। हर जो डिज़ाइन बनाया हुआ था उसके पीछे एक स्टोरी थी, जो कि उन लोगों ने हमारे जजेस को बताया। खाली डिज़ाइन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तरह तरह के फूलों से बनाए थे, बट उसके पीछे जो उन लोगों की थीम थी उसको बताया। और उसके सबको मिला के हमारे जजेस ने 6 में से एक टीम को विनर चुना है और मैं वो टीम को आगे बुलाना चाहूँगा, बट हमारे जजेस से वो टीम का नाम सुनना चाहेंगे। टीम सी
जोरदार तालियां टीम सी के लिए। कीर्ति, सब आगे आ जाइए। तन्या, अरुणा, सुषमा, मोनिका, उषा। तो ये जो टीम सी के जो लीडर थे, आप लोगों में से कौन, हाँ आप प्लीज समझाइए कि आप लोगों ने हमें एक्चुअली टॉपिक मिला था सेव गर्ल चाइल्ड, तो हम यही बोलना चाह रहे थे कि मदर के लिए तो बॉय गर्ल सब सेम है, और मदर जैसे हम समाज में आप लोगों को भी कंसोलेशन प्राइज पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा। तो मैं अपने कमल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कमल अंकल, विजय अंकल प्लीज, विजय जी चौचरिया, मनमोहन जी केडी, सब लोग जोरदार तालियों से इन लोगों का सबको एक एक। मैं और जो अपने टीम ए बी डी और ई, हमारे जो और 5 टीम हैं, उन लोगों को जल्दी स्टेज पे एक एक जन सब एक साथ आ जाइए, तो उन लोगों को भी हम कंसोलेशन प्राइज देंगे। नीचे ही करो। मैं आराम को ऑर्गेनाइज किया एक्सटेम्पोर, कोई डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं रमेश भैया को भी स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मैम उधर देखिए, इधर आप सामने दिखा, तो अब नीचे ही ऐसी वेट करना। मनमोहन जी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे छोटे भाई अनिल, कमल जी, विजय, अरविंद, हरीश और अनिल जी, इन सबको शुभ आशीर्वाद। हम लोग हर वर्ष हम लोगों का प्रयत्न रहता है, समिति का प्रयत्न रहता है कि किसी कार्यक्रम के अंदर अगर कोई कमी बेसी रहती, आप लोगों के समक्ष बढ़िया से बढ़िया हर चीज़ को पेश करें। हर यात्री, हर दादी भक्त बहुत दूर दूर से सफ़र करके दादी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। बहुत से यात्रियों को वो सुविधा नहीं मिल पाती जो वो उम्मीद करके आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज के युग में जितनी सुविधा मिल रही है, पुराने ज़माने के अंदर तो लोग पैदल निकलते थे, घर वालों से ये कह के निकलते थे कि वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। आज दादी ने जितनी सुविधा दे रखी है उसको और बढ़ाने की, जैसे मनमोहन भैया ने, हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि हम लोग 44-45 रूम और बना रहे हैं, तो भविष्य में आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इन सब को हम ध्यान में रखते हैं। और इस आयोजन के लिए मैं साउथ के हमारे भाई विजय जी चौचरिया, कमल जी और सुभाष जी, इन सब का तहे दिल से समिति की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक और बहुत खुशखबरी है कि फरवरी में, जनवरी से लेकर फरवरी 28 तक हम लोगों ने अयोध्या के अंदर भगवान राम के जिस दिन मूर्ति स्थापना होनी थी उससे पहले से हम लोगों ने भंडारा लगाया था, जिसका आयोजन शक्तिधाम समिति ने किया, भाइयों के सहयोग से हुआ। जो हमारे भाई पितराम जी ने पूरा हैंडल किया था, उन्होंने दर्शनों के लिए किसी को भी लाइन में नहीं लगने दिया, वीवीआईपी दर्शन करवाए। आज भी वहाँ यात्रियों की बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर किसी भाई को कभी भी अयोध्या जा कर के भगवान राम के दर्शन करने हैं तो भाई पितराम जी को आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वीवीआईपी दर्शन मिलेंगे। अब एक और विशेष सूचना के साथ मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा। ये
आप देख रहे हैं शक्ति धाम जंक्शन बना है। यहाँ एक टीन शेड का आपने जंक्शन बना था, लेकिन दादी को शायद वो अच्छा नहीं लगा। यह बहुत टाइम हो गया, अब इसको अब उखाड़ फेंक, और उन्होंने एक तूफान लाया और पेड़ समेत सब कुछ तहस नहस हो गया। और समिति के प्रयत्न से आज एक सुंदर, बहुत ही सुंदर शक्तिधाम जंक्शन का हम लोगों ने आज प्रयास किया है, जिसमें विशेष सहयोग रहा विजय जी केडिया मुंबई का, अरविंद जी और बिमल जी केडिया भागलपुर का। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद सीधे ये समापन के बाद में सीधे अपने शक्तिधाम जंक्शन में जाकर के उसका इन महा और मनीष जी गोरखपुर भी इसमें पूरे सहयोगी हैं। और अब यहाँ से सब उठ के मेरे ख्याल से हाइटी सब ले चुके, जिन्होंने नहीं ली उस उद्घाटन के बाद में आकर के अपनी हाइटी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम जी केडिया, मनीष केडिया गोरखपुर, विजय भैया, अजय भैया दिल्ली से आए नहीं है। ये रिबन यहाँ बंधा हुआ है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा आप लोग आए। आइए विजय भैया का स्वागत है। पूर्व अध्यक्ष कमल जी, भूतपूर्व सेक्रेटरी रमेश जी, उनके साथ डेवलपमेंट सेक्रेटरी सोनी जी, प्रकाश जी। भैया इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना, ये विजन रखना, इस विजन को जब आप फोटो पे देखते हैं और उसको जमीन पे उतार देते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, हम लोगों का नतमस्तक है कि इन्होंने इस तरीके से सपना देखना और सपने को उतार देना, सपने को साकार करना, अपने आप में आश्चर्य वाली बात है। अपने झुंझुनू में, पूरे सगाउटी में, इस बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में, और इसमें बहुत तरह की चीजें थी। बम्बू का एक अलग तरीके का, लंबी नई जनरेशन के लिए, नई सोच के लिए, नए तरीके के लिए जो आप लोगों का विजन था। कमल जी कहाँ गए? हमारे रमेश जी, अरे आप लोग का विजन, इतना लंबा विजन था। रमेश जी रमेश जी आओ भाई, कहाँ पे? बहुत बड़ा विजन था। राजकुमार भैया जयपुर, इतना बड़ा विजन के हिसाब से, और ये विजन इस तरीके का हम लोग आगे चीजों के हिसाब से बढ़ते रहे और नए तरीके से, नए उमंग से हम लोग आगे और आगे बढ़े। इसमें विशेषकर सोनी जी का, रमेश जी का, प्रकाश जी का, राजू भैया का, और जो हमारी टीम की समंदर था आपका, समंदर और इलेक्ट्रीशियन कौन था? इलेक्ट्रीशियन सुरेंद्र। मैंने इन लोगों का बहुत ज्यादा विशेष योगदान है। इन्होंने दिन रात मतलब एक मेहनत करके इसको सुंदर बनाने में काम किया। और विशेष सबसे इम्पोर्टेंट, सारी चीजों से ऊपर जो केट शक्ति धाम से जो सारा काम होता, जो इनके मेन डोनर विजय भैया मुंबई, भागलपुर वालों विमल जी, हरिराम जी, मनीष नहीं है यहाँ पे, मनीष गोरखपुर, और भी सब लोग हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर लोगों का योगदान। मैं चाहूंगा आगे आके हमारे अजय जी दिल्ली वाले का देख रहे हैं भैया प्यार, दिल्ली वाले का प्यार देख रहे हैं, दिल्ली वाले से लेकिन नहीं, भाभी है आपका देवर है।
तो मेरे भूतपूर्व अध्यक्ष वजेंद्र अध्यक्ष दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मनमोहन भैया जो हमारे स्पीच में सबसे आदरणीय है, आगे आके इसका शक्ति जंक्शन का अपने कमरों वाला उद्घाटन करे। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट है, दादी की दया से स्पेशल गुलाब जामुन मंगाए गए हैं बाहर से। उठाने के बाद सब अपना अपना प्रसाद, मतलब प्रसाद के रूप में, और एक ही एक लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बोलो जय दादी की, मनमोहन में आइए। जय दादी की, जय दादी की, जय दादी की, जय दादी की। उसका गोल्ड कार्ड भी रहेगा। 8 लाख का एक रूम है, केवल हमारे पास 40-41 रूम है, 44 भी नहीं है। जय दादी की, जोर से बोलेंगे सभी लोग, जय दादी की, जय दादी की। 1 2 3 दोबारा जोर से।